स्पेस एक्स ने अनाउंस किया है कि 28 दिसंबर को X-37B लॉन्च होगा। होगा तो हमको क्या लेना देना, बहुत सारी चीजें लॉन्च होती रहती हैं, होता रहेगा। लेकिन एक सेकंड, यहां पर एक पॉइंट और देखिए क्या लिखा है, आफ्टर डिले। एक और पॉइंट देखिए, यहां पर लिखा है सीक्रेट प्लेन। अच्छा कोई बात नहीं, इस सीक्रेट प्लान को जब आप सुनते हैं तो दिमाग थोड़ा और तेज दौड़ने लगता है। सीक्रेसी की बात हो रही है, कुछ तो गड़बड़ है। एलन मस्क स्पेस एक्स टू लॉन्च यूएस मिलिट्री अल्ट्रा सीक्रेटिव। अब तो आपके कान खड़े होने चाहिए, हम तो केवल यहां सीक्रेट शब्द यूज कर रहे थे, यहां तो अल्ट्रा सीक्रेटिव की बात हो रही है बिजनेस इनसाइडर के अंदर। और लॉन्गेस्ट एवर फ्लाइट की बात हो रही है कि बहुत दिनों के लिए अंतरिक्ष में जा रहा है। क्या कुछ कैसे, ये आप देख रहे हैं हवाई जहाज सा जो है, अपन हवाई जहाज जब पृथ्वी पर उड़ते बात करते हैं ना कि हमारे अभी जिसमें आप और हम यात्रा करने जाएं अगर, तो वो हवाई जहाज कहां उड़ता है? बोले सर कहां उड़ता है? आसमान में उड़ता है। बोले कहां उड़ता है? बोले हम सर पढ़े समताप मंडल में उड़ता है, स्ट्रेटोस्फीयर में। हमने कहा अच्छा, तो हमने कहा अगर समताप मंडल में उड़ता है तो होगा 200-500 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अजी कहां सर, यही कोई 20-40 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ता होगा। हमने कहा अच्छा। हमने कहा पता है ये कितना किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ेगा? बोले बताइए। हमने कहा ये उड़ता है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इनका एक हवाई जहाज उड़ने जाता है। ओ भैया एक दिन नहीं उड़ने जाता है, साल साल भर हवा में उड़ता रहता है। ये उड़ने जाता है और वापस आता है। 10 साल से 36,000 फीट की 36,000 किलोमीटर पर उड़ रहा है, जियो सिंक्रोनस फेज पर उड़ रहा है, और उड़ करके यात्रा खत्म करके फिर नीचे आ जाता है। जनता पूछती है भैया क्या था इसमें? मैं नहीं बताऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं हवाई जहाज सा, ये बनाया गया है बोइंग द्वारा। बोइंग द्वारा, जो अपने हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी है, उसके द्वारा यह हवाई जहाज जैसी चीज बनाई गई है। ठीक है साहब, किसके निर्देशन में बनाई गई है? यूएस की सिक्योरिटी एजेंसीज के रेस्पॉन्स में बनाई गई है। चलिए ये बात भी सही है, यूएस की डिफेंस फोर्सेस ने बोइंग से इसको बनवाया। छोड़ने कौन जाता है? छोड़ने इस बार जा रहा है स्पेस एक्स, जो एलन मस्क की कंपनी है, उसका एक रॉकेट लॉन्चर है जिसका नाम है फाल्कन हैवी। फाल्कन हैवी इसे लेकर जाएगा, धक्का मार के खुद लौट के नीचे आ जाएगा, और ये कम से कम 3-4 साल अंतरिक्ष में चक्कर काट के फिर लौटेगा और खुद के पहियों से जमीन पर वापस आएगा। सर फिर नासा क्या कर रहा है? नासा अपने लॉन्च पैड से उड़ने की अनुमति दे रहा है। ये अभी तक 3774 दिन तक 6 फ्लाइट के अंदर जा चुका है। ठीक है, पहली बार ये X-31B 1999 के अंदर भेजा गया था, और अब ये दोबारा भेजा जा रहा है। 6 बार जा चुका है, 7वीं बार जा रहा है। आपके दिमाग में आ रहा होगा आइडिया कि पता नहीं इसमें क्या करने के लिए चीजें भेजते होंगे। हम भी आपको ऑप्शंस देंगे, आप दिमाग लगाइएगा क्या करने जाएगा ये जियो सिंक्रोनस कक्षा के अंदर भेजा जाता है। किसके द्वारा भेजा जाएगा इस बार? फाल्कन 9 के द्वारा। अमेरिका में देखिए प्राइवेटाइजेशन किस लेवल का है। जो रॉकेट ले जा रहा है ना, वो स्पेस एक्स का है, जिसने बनाया है वो बोइंग का है। ये सब प्राइवेट कंपनी है, और काम किसका चल रहा है? सरकार का चल रहा है। तो अब प्राइवेटाइजेशन सरकार के साथ इस लेवल पर मिलकर के काम कर रहा है। पहला कयास हमारा पहुंचा कि साहब एलियंस की कहानी है जो हमको पता नहीं है। ये 100%, क्योंकि अमेरिका में कई ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं कि अमेरिका के जो स्पेस क्राफ्ट बन रहे हैं उनको बनाने में एलियंस इनकी मदद कर रहे हैं। ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि इन दिनों कुछ ऐसी प्लानिंग स्पेस में कर रहा है अमेरिका जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। बोले कैसी प्लानिंग? बोले सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम याद करो। बोले क्या हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किसी ने नहीं सोचा था कि परमाणु बम जैसा कोई बम बन जाएगा। जापान का जबरदस्त प्रभाव चल रहा था, जर्मनी का हिटलर भी खूब तानाशाही कर रहा था। अमेरिका अचानक बम लेकर आता है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी, और ला करके बम छोड़ देता है जापान के ऊपर। आपको जानकर आश्चर्य होगा, चाइना के द्वारा भी अपना एक रहस्यमयी शेनलोंग नाम से एक स्पेसक्राफ्ट है जो अब तक 2 बार अंतरिक्ष में जा चुका है। और अमेरिकन्स को इससे बड़ी चिंता होती है क्योंकि चाइना वालों का जो स्पेसक्राफ्ट है इन्हीं की तर्ज पर अंतरिक्ष जाता है, वापस लौटकर आता है 276 दिन में। अमेरिकन इस बात से चिंतित होते हैं और कहते हैं कि इनका जो मिस्टीरियस स्पेसक्राफ्ट है ये अनआइडेंटिफाइड कुछ ऑब्जेक्ट्स को अंतरिक्ष में छोड़कर आ रहा है। आप और हम के तो बिल्कुल ऊपर चल रही है कहानी।
चल ही क्या रहा है यही नहीं पता चल रहा है। यूएस स्पेस फोर्सेस का मानना है कि कुछ ना कुछ तो ऐसी जादुई चीज है जो चाइना वाले अंतरिक्ष में छोड़कर आते हैं। या तो ये कोई चीज हो सकता है, कोई गैस छोड़कर आ रहे हो, कोई जीवाणु छोड़कर, कोई कीटाणु छोड़कर, कुछ तो ये गड़बड़ करके अंतरिक्ष में आ रहे हैं। अब देखिए, चोर ही दूसरे की चोर की चोरी समझ पाता है। तो अमेरिका वालों, तुम क्या कर रहे हो? तुम बताओ, चाइना के क्यों कोतवाल बनकर बैठे हो? चाइना जो कर रहा है तुम्हारे कदम चिन्हों पर चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान जिस तरह से अंतरिक्ष में लगातार सैटेलाइट भेजे जा रहा है, हो सकता है कोई और ही युद्ध लेवल की तैयारी चल रही हो। पता चले आप और हम बॉर्डर खेल रहे हैं, अंतरिक्ष से ही सबको समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि इस समय अमेरिका को ईरान के सैटेलाइट छोड़ने से भी बड़ी दिक्कत हो रही है।